आपको जब भी क्वेश्चन में ये गिवन हो कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल है या ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, अब आपको प्रूव करना है बी और सी इक्वल है, तो अब हम प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। आप चाहो तो या तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी इस रिलेशन को यूज करो, तब भी आप लोग बी और सी को इक्वल शो कर सकते हो, या आप चाहो तो इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इंटरसेक्शन सी इसको यूज करके भी हम लोग सेट बी और सेट सी को इक्वल शो कर सकते हैं। मैं दोनों तरीकों से आपको बता देता हूं, पहले हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन शुरू करना है ध्यान से देखिए, आपको गिवन क्या है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के। तो ध्यान से देखिए, हेयर लिखूंगा क्या मैं एग्जाम में, ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या, ए यूनियन सी। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने रिलेशन यूज किया ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, अब आप देखो प्रूव करना क्या है, सेट बी को सी के इक्वल करना है। तो अगर आपने यूनियन वाला रिलेशन यूज किया है तो आप क्या करो, सेट बी और सी को इक्वल करना नहीं, आप ए यूनियन बी की अगर यूनियन वाला रिलेशन है तो इसकी इंटरसेक्शन कर दो दोनों साइड, किससे, सेट बी के साथ। ए यूनियन सी था, ध्यान से देखना, ए यूनियन सी था, अगर अंदर यूनियन है तो बाहर इंटरसेक्शन कर दो, किसके, जिस सेट के इक्वल करना, बी और सी को इक्वल करना नहीं, तो सेट बी के साथ इंटरसेक्शन कर दो। बहुत ही ध्यान से सुनो, अगर आप यूनियन वाला रिलेशन यूज करना चाहते हो, यूनियन वाला रिलेशन यूज करना है तो आपको बाहर इंटरसेक्शन करनी पड़ेगी, किससे, जिसके इक्वल करना है, सेट बी के, तो बी से। अब दूसरी बार सेम यही यूनियन वाला रिलेशन यूज करना है और आपको बाहर इंटरसेक्शन कर देनी है, किससे, सेट सी के, इससे बी और सी इक्वल आ जाता है। ध्यान से देखिए कैसे। आप देखो ये होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, जब भी दो सेट का यूनियन हो, ध्यान से सुनना, जब भी दो सेट का यूनियन हो और यूनियन के बाहर क्या हो, इंटरसेक्शन हो, और इन्हीं दोनों सेट में से कोई एक सेट बाहर हो, जैसे ए यूनियन बी है, बाहर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो, और ए और बी में से कोई एक सेट हो तो सेट बी है, तो इसका आंसर सेट बी ही आता है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। अब राइट साइड लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, इसको करो बी इंटरसेक्शन ए, फिर क्या आएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब आप चाहो तो सेट बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ध्यान से देखो, बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के, तो इसके आगे मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देख लो, बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के, तो बी इंटरसेक्शन ए की जगह लिख दिया मैंने ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान के यहां पे छोड़ दूंगा। अब नेक्स्ट समझते हैं, अभी तक हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए, हमने ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी इसको यूज किया, दोनों साइड सेट बी से इंटरसेक्शन की थी। अब हम दोनों साइड सेट सी से इंटरसेक्शन करेंगे। ध्यान से देखिए क्या है, ए यूनियन बी किसके इक्वल गिवन था, ए यूनियन सी के, तो दोनों साइड हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे किससे, सेट सी से। ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट सी से इंटरसेक्शन करेंगे दोनों साइड। अब सेट सी से क्यों इंटरसेक्शन कर रहे हो, मैंने आपको पहले बताया, अगर आप यूनियन वाला रिलेशन यूज कर रहे हो जो आपको गिवन है, ठीक है, अब आपने बी वाला रिलेशन यूज कर दिया, अब सेट बी को सी के इक्वल करना है, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड इंटरसेक्शन कर देनी है सी से। अब ध्यान से देखो, यहां पे लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे पहले लगाया आप लोग ऐसे कर सकते हो, तो क्या आएगा, सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए, जिसको नहीं पता चला वो वीडियो को वापस देखें, ठीक है, सी इंटरसेक्शन ए फिर यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रही बात। अब यहां पे देखो, दोनों सेट का जब भी यूनियन हो, ए यूनियन सी, और इन्हीं दोनों में से किसी एक सेट के साथ बाहर इंटरसेक्शन हो, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, तो इसमें सेट सी ही आ जाता है। बात समझ में आ रही है, देखो ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी है, यूनियन के बाद बाहर क्या है, इंटरसेक्शन, और ए और सी में से कोई एक सेट बाहर होना चाहिए, सी है, तो इसका आंसर सी ही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमने क्या लगाया, एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मानता हूं। ध्यान से देखो, क्या यहां तक बात समझ में। अब इसको ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन की ना आप लोग लेफ्ट साइड देखो, सी इंटरसेक्शन ए, इधर देखो सी इंटरसेक्शन ए यूनियन, इधर देखो यूनियन, सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी। तो मैथ्स में ये रूल है, अगर कभी भी दो इक्वेशन की, जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, इसकी लेफ्ट साइड सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड के इक्वल है, अगर इसकी लेफ्ट साइड इस इक्वेशन की राइट साइड के इक्वल है, तो इसकी लेफ्ट साइड फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन की राइट साइड के इक्वल होगी। बस लिखते कैसे हैं इसको, लिखना ऐसे पड़ता है, फ्रॉम इक्वेशन क्या, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सेट